एक सवाल मेरे से हमेशा पूछा जाता है कि क्या कैन इंडिया लीड इन सस्टेनेबल पैकेजिंग इनोवेशन। तो मैं कहूँगा क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकता है। इंडिया तो इनफैक्ट लीड करता है और आप देखेंगे हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। हम जितनी चीज़ों को दोबारा यूज़ करते हैं शायद पूरी दुनिया में कोई और देश नहीं करता होगा। हमें हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्री की तरह दिखाया जाता है कि हम हमारा देश बहुत गंदा है, हमारे यहाँ प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत है। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे, सो लार्जेस्ट पॉल्यूटर वर्ल्ड में पहले चाइना है, जो कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ द प्लास्टिक पॉल्यूशन क्रिएट करता है। देन उसके बाद वेस्टर्न यूरोप है, जो कि अराउंड 18% करता है, और उसके बाद यूएस आता है। हम लोग पर कैपिटा प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक में बहुत लो है। यूजुअली क्या होता है, हम इंडियंस अपने आप को हर चीज़ में अंडरमाइन करते हैं। हम सोचते हैं कि यूएस या वेस्टर्न वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, उनके कल्चर बहुत आगे है, जो कि रियलिटी में नहीं है। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा वेस्टर्न मीडिया में हमें हमेशा एक बहुत ही ओवर क्राउडेड नेशन दिखाते हैं, एक गंदा स्लम का नेशन दिखाते हैं। बट मैं आपको बताऊं, हम लोग बहुत 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 अच्छे हैं बहुत सारे मामलों में, एंड उनसे सफाई के मामले में तो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। मैं आपको एक डेटा देता हूँ, पर कैपिटा प्लास्टिक कंजम्पशन। आप मानेंगे हम कितने रैंकिंग पे है? पर कैपिटा प्लास्टिक कंजम्पशन का मतलब होता है एक आदमी कितना प्लास्टिक कंज्यूम करता है ईयरली। उसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि हमारी रैंकिंग क्या होगी, आप क्या कहेंगे? तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे? जी नहीं, हम 94th रैंकिंग पे है अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के अनुसार से 94th। यू कैन बिलीव इट, बिकॉज क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटर है ना वो खुद अमेरिका है, जो दूसरों को नसीहत देता है। उसके बाद वेस्टर्न यूरोप है, चाइना है। यूएस में पर कैपिटा अराउंड 130 किलो प्लास्टिक कंजम्पशन होता है। हमारे देश में पहले 600-700 ग्राम था, अभी बढ़ के मुश्किल से 2.5 किलो हो गया। मैं कहता हूँ 2.5 किलो भी छोड़ो, 5 किलो भी है, सो भी आप 130 से कंपेयर करेंगे तो 5 किलो इज़ नथिंग। सो हम बहुत 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 अच्छे हैं। अब हमें एक स्टेप और लेना है कि हमें अपने देश को साफ करना है, स्वच्छ बनाना है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हमें अपने देश को स्वच्छ बनाना है, क्योंकि भारत हमेशा से, हम शुरू में ज़रूर विश्व गुरु था और था, रियल में था, लेकिन बाद में ये वेस्ट ब्रिटिशर्स के कब्जे की वजह से, उनकी शिक्षा की पद्धति की वजह से हम बर्बाद हो गए। हमें फिर से इस देश को स्वर्ग बनाना है, और उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने प्लास्टिक कंजम्पशन को और भी कम करना है। हो सके तो प्लास आप प्लास्टिक की जगह कपड़े के बैग्स यूज़ कीजिए, शॉपिंग बैग्स यूज़ कीजिए, जूट के बैग्स यूज़ कीजिए, जो आप करते आए हैं। बस उसको मेंटेन रखना है। हमें किसी दूसरे देश से, किसी दूसरे कंट्री से नसीहत लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग खुद बहुत 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 अच्छे हैं, बस उसको कंटिन्यू रखना है। हमें उनको कॉपी करके, उनकी उनके इन्फ्लुएंस में आके अपनी आदतों को ख़राब नहीं करनी है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, हम भी आज इन यूट्यूब के इन्फ्लुएंस की वजह से, मीडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से हम उनके कल्चर को फॉलो करने लगते हैं, उनके फूड हैबिट्स को फॉलो करने लगते हैं, जो एक्चुअली बहुत ही घटिया, बहुत शिटी होता है। हमारे देश का खाना, हमारे देश का कल्चर दुनिया में सबसे अच्छा है। और हमारे देश में जो लिविंग हैबिट्स है, जिस तरीके से हम जीते हैं, वो भी परफेक्ट है। हम क्योंकि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज द वे वी प्रैक्टिस सस्टेनेबिलिटी एट होम इज नेक्स्ट टू नो अदर नेशन इन द वर्ल्ड। हम इतने डेवलप नेशन की दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। आज हम चौथी इकोनॉमी बन गए या तीसरी बन गए, वट एवर। कल होके हम नंबर 1 भी बनेंगे। एंड लेकिन जो अच्छी चीज़ें हम उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो गलत चीज़ें हैं जैसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का, उसमें हमें अपने आप को, और अभी हम 94th में, हमें 150 पे जाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें रियूजेबल पैकेजिंग यूज़ करना चाहिए, हमें सिंगल यूज़ प्लास्टिक कम से कम यूज़ करना चाहिए। अगर हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो हमें बायो प्लास्टिक यूज़ करना चाहिए। और इस तरह से हम देश को, अपने भारत माता को स्वच्छ एंड साफ बना सकते हैं, एंड दुनिया के लिए मिसाल कायम कर सकते हैं।